नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक संब्याल और स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्ट विद दीपक संब्याल में। तो दोस्तों, आज इस मुद्दे के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जितने भी एनालिस्ट हैं जो मार्केट को स्टडी करते हैं वो ये कह रहे हैं कि निफ्टी से हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन इस साल नहीं रखनी है। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, इसका रीजन क्या है, निफ्टी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, कहां तक हम एक्सपेक्ट करें कि निफ्टी इस साल जा सकती है, इन सब बातों के आंसर विद प्रूफ मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी इस साल क्या कंसोलिडेशन मोड में रहेगी या निफ्टी आगे बढ़ सकती है तो कहां तक उसके जाने की संभावना है, कब हमारी निफ्टी बहुत महंगी हो जाएगी कि उसके ऊपर हमें निफ्टी को नहीं खरीदना है। ये सब जानने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और वहां पे बताऊंगा मार्केट एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं और उसका मतलब क्या है, बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में जो एक लेमैन को या नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को जो बात समझ आ सके। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं निफ्टी कहां तक जा सकता है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अब अपनी स्क्रीन पर। ये स्क्रीनर वेबसाइट है, इसमें हम तीन पैरामीटर, मार्केट कैपिटलाइजेशन, निफ्टी की पीई वैल्यू और अभी निफ्टी क्या ट्रेड हो रही है, इंडेक्स की वैल्यूएशन क्या है, इन तीनों को देखकर या तीनों को के कैलकुलेशन से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे निफ्टी कैसे जा सकती है, कहां जा सकती है। तो दोस्तों, अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन निफ्टी 50 की है 202 लाख करोड़। निफ्टी का वैल्यूएशन है 22.9। ये 22.9 मतलब राउंड ऑफ करके हम 23 मान लेते हैं कि 23 के पीई मल्टीपल पे अभी निफ्टी चल रहा है और अभी इंडेक्स चल रहा है 25,461। इसको भी हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 25,500 पे अभी हमारा निफ्टी या इंडेक्स चल रहा है। तो 23 का पीई मल्टीपल क्या बताता है कि निफ्टी महंगा है, सस्ता है या एवरेज वैल्यूएशन पे है, ये कैसे पता चलेगा। तो पहले तो हम भाई अपने चैट जीपीटी को ऑन कर लेते हैं। तो चैट जीपीटी को मैंने पूछा था कि भाई बताओ कि 22 या 23 का पीई मल्टीपल क्या है, तो इसने अपना डाटा जो है हिस्टोरिकल बता दिया। ये बोलता है कि अगर 18 मल्टीपल से कम हो या 18 के बराबर हो, 18 से कम हो, तो हमारा जो मार्केट है, जो निफ्टी है, वो चीप वैल्यूएशन पे होता है, सस्ता होता है। 18 से 22 एवरेज वैल्यूएशन पे होता है और 22 या उससे ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे होता है। तो अभी जो निफ्टी की वैल्यूएशन चल रही है वो 22.9 है। इसका मतलब यह है कि हमारी निफ्टी 50 अभी महंगी चल रही है, कॉस्टली चल रही है। अब बात आती है एवरेज वैल्यूएशन की, जब फेयर वैल्यूएशन की, वो है 18 से 22। लेकिन 18 से 22 जो है वो एक बड़ा जोन हो जाता है। एक एक पीई मल्टीपल बहुत फर्क डालता है। अगर ये 18 हो तब ये एवरेज है, 19 हो तब ये एवरेज है, 20 हो तब एवरेज है या 22 हो तब एवरेज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम तीन हिस्सों में बांट देंगे। 18 और 19 का है तो हम बोलेंगे ये फेयर है लेकिन चीपली फेयर है, और 20 और 21 को हम मान लेंगे कि ये अभी एवरेज वैल्यूएशन पे चल रहा है, और 22 पे अगर पहुंच गया है तो हम बोलेंगे ये एवरेज वैल्यूएशन पे है लेकिन साइड पे है। तो इस तरीके से हम तीन में इसको बाइफरकेट कर लेते हैं। आप भी अपने अनुसार जैसे आपको सही लगे आप इसको बाइफरकेट कर सकते हो कि एवरेज वैल्यूएशन, चीपली एवरेज क्या है, नॉर्मल एवरेज क्या है या कॉस्टली एवरेज क्या है। नेक्स्ट हमें यह पता करना है कि निफ्टी का ग्रोथ रेट क्या एक्सपेक्टेड है। फ्यूचर में एनालिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट क्या रहेगी, निफ्टी 50 के जो 50 कंस्टिट्यूएंट हैं वो किस ग्रोथ से आगे बढ़ेंगे, उनकी नेट इनकम की ग्रोथ कितनी होगी। तो हमने भी ये चैट जीपीटी से पूछा और चैट जीपीटी ने ये आंसर बताया है कि बहुत सारे हैं। जेएम फाइनेंशियल्स है वो 18% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई 16 to 18% एक्सपेक्ट कर रहा है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज जो है वो 12 to 15% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज ये निकल के आता है कि मिनिमम 12% तो सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एवरेज में 15% एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 18% टू द मैक्सिमम साइड कि 18% भी जा सकते हैं हम अगले एक साल में। अब देखते हैं हम लोग कि अगर 12% की ग्रोथ होती है हमारे निफ्टी 50 की कंपनियों में तो हमारा वैल्यूएशन कहां पहुंच जाएगा। अगर 15% की ग्रोथ होती है तो वैल्यूएशन कहां पहुंचेगा, और अगर 18% की ग्रोथ होती है तो वैल्यूएशन कहां पहुंच जाएगी। तो अब चलते हैं हम अपने एक्सेल शीट। कुछ नहीं किया है मैं, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूलाज हैं। पहला हमारा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये है 2000 जितने भी इसकी लाख करोड़ है, ये वैल्यू मैंने ली हुई है यहां से। ये वैल्यू चेंज हो गई है तो हम क्या करते हैं, ये सेम वैल्यू वहां पे फिर से डाल देते हैं। ये आ गया। पी वैल्यूएशन कितनी दिखा रहा है वहां पे 22.9, तो हमने 22.9 यहां पीई वैल्यूएशन लिख लिया। जिनको पीई के बारे में नहीं पता मैं थोड़ा सा उनको बता दूं, पीई का फॉर्मूला होता है
करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नेट इनकम। तो दोस्तों पी जो है वो अगर मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नेट इनकम होता है, तो हमें अगर मार्केट कैप और पी पता है तो हम नेट इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने नेट इनकम के कैलकुलेट कर ली, हमने यहां पे फॉर्मूला लगा लिया, हमने पीई को नीचे लेके आ गए, नेट इनकम को उधर लेके चले गए। तो मार्केट कैप को अगर हम डिवाइड करेंगे पीई से तो उसका नेट इनकम निकल जाएगा। तो ये हमने फॉर्मूला लगा लिया, तो इसकी नेट इनकम आ गई 8,83,402। तो मतलब 8,83,402 नेट इनकम है अभी तक एक साल में, जितनी इन्होंने इनकम जनरेट की है, जो नेट प्रॉफिट जो है कंपनियों का, निफ्टी 50 की 50 कंपनियों का। अब अगर हम मान के चलते हैं कि नॉर्मली 12% की एवरेज वैल्यूएशन से हमारा नेट इनकम ग्रो होगा, जो हमने चैट जीपीटी से डाटा लिया, जो एनालिस्ट जो हमारे टाटा एएमसी वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एचडीएफसी वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12% मिनिमम वैल्यूएशन है, इससे ये ग्रो हो, तो हमारी नेट इनकम जो है वो हो जाएगी, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अगर 12% से ग्रोथ होती है तो हमारा नेट इनकम हो जाएगा निफ्टी 50 की कंपनियों का 9,89,000 करोड़। अगर ये हो गया और हमारा निफ्टी 50 मूव नहीं हुआ, मतलब इंडेक्स जो है वो वही 25,500 पे ही रहा, तो हमारा पी हो जाएगा कम, क्योंकि इसका जो नेट इनकम है वो बढ़ गया है। और नेट इनकम जो है वो मार्केट कैप के नीचे डिनोमिनेटर में होता है, तो डिनोमिनेटर जब बढ़ जाएगा तो पीई कम हो जाएगी, तो हमारी पीई चले जाएगी। अगर इंडेक्स मूव नहीं करता है एक साल तो हमारा पीई हो जाएगा 20.4। और हमने क्या देखा था 20.4 पे कैसा रहेगा हमारा पीई, कि अगर 20 पे चला जाता है तो हमारा नॉर्मल फेयर वैल्यूएशन पे आ जाएगा, मतलब अब निफ्टी को खरीदा जा सकता है, अब ये महंगा नहीं रहा जो अभी महंगा चल रहा है। तो अब लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि यार 22.9 ये भी तो निफ्टी का वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा ही है, कॉस्टली साइड है। लेकिन अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है निफ्टी में, 12% से ग्रो भी हो गई, मतलब हम 15 एवरेज है लेकिन हम 12 लेके चल रहे हैं, 12 से ग्रो हो गई, और वैल्यूएशन यार उसकी 22 तो देनी पड़ेगी, थोड़ा अपर साइड में देते हैं हम लोग कि 20 कम हो गया, 22 की पीई वैल्यूएशन तो होनी चाहिए। तो 22 की पीई वैल्यूएशन पे निफ्टी 50 कहां होगा इसको मैं बताता हूं। चलते हैं फिर से अपनी एक्सेल शीट पे। अभी चल रहा है 25,500 पे निफ्टी। तो पहले तो हम यहां निकाल लेते हैं कि मार्केट कैप हमारी कितनी हो जाएगी जब निफ्टी 50 जो है हमारी 12% से ग्रो होगी। तो अगर अभी 202 लाख करोड़ है तो 12% की ग्रोथ के साथ हमारी मार्केट कैप हो जाएगी 226 लाख करोड़। ये हमने कुछ फॉर्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे कि 22.9 पी से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे नेट इनकम को तो हमारी मार्केट कैप आ जाएगी। तो दोस्तों हमारी मार्केट कैप जब ये हो जाएगी 12% ग्रोथ से, और हमें पी कितना दिया हमने 22.9, लेकिन हमें पी कितना देना है, हम कहते हैं कि यार ज्यादा है, अपर एंड में रहे लेकिन एवरेज वाली, तो हमने 22 दे दिया इसका। तो 22 के हिसाब से 217 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप हो जाएगी। अब 217 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे कितना निफ्टी मूव हुआ, तो जब 217 लाख करोड़ हुई अपनी मार्केट कैप 202 लाख करोड़ से, तो कितना परसेंट मूव हुई, वो हुई 8% मूव। तो इसका फॉर्मूला लगा लिया यहां पे, जो भी प्लस मल्टीप्लाई करना था। तो 8% से ग्रो हुआ हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन। जब 12% से जे हुआ, लेकिन ये 8% से क्यों, क्योंकि हमें निफ्टी 50 के पी को एवरेज में लेके आना है। हालांकि अपर एंड में लेके आए हम लोग, लेकिन 22 में लेके आए, तो 22.9 हमें महंगा लग रहा है। तो 8% से ग्रो हुआ हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 8% से ग्रो हुआ तो हमारा निफ्टी 50 भी 8% से ग्रो होगा। तो निफ्टी 50 को अगर हमने 8% से ग्रो किया तो निफ्टी 50 की वैल्यू आ गई 27,540, मतलब 2000 पॉइंट यहां से निफ्टी ऑन एन एवरेज ग्रो हो सकता है। बिल्कुल नॉर्मल ग्रोथ को एक्सपेक्ट करके हमने देखा कि निफ्टी हमारा 2000 पॉइंट यहां से मूव हो सकता है अगले एक साल में। अब हम थोड़ा सा वैल्यूएशन चेंज करते हैं, हम बोलते हैं कि यार 12% क्या यार, बाकी एनालिस्ट तो 18 तक भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 15% की ग्रोथ मान लेते हैं। ठीक है भाई, हमने 15% कर दिया यहाँ पे। 15% के हिसाब से हमारा जो, अगर 22 की वैल्यूएशन हमें लेनी है तो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन 10% बढ़ेगा। तो 10% अगर हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा तो हम लगा लेते हैं यहाँ पे 10% का फॉर्मूला, तो हमारा निफ्टी पहुंच जाएगा 28,050। तो कितना था, 2000 पॉइंट था, तो 500 पॉइंट और लगा ली। और अगर हम सोचते हैं कि नहीं भाई हायर एंड पे मार्केट की बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी, तो 18% ले लिया हमने। 18% पे जब हम आए तो इसकी ग्रोथ 13% पे लगा ली, और जब 13% पे लगाई तो हमने इसको
13% पे लगा दिया तो हो जाएगा 28,800। तो इससे क्या पता चला? इससे हमें यह पता चला कि मैक्सिमम जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 13% की निफ्टी की वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30% से ये ग्रो हो जाएगा। मिनिमम मैंने देखा कि 8% से तो ग्रो होना चाहिए इसको, अगर कोई ऐसा इकोनॉमिक डाउन टर्न या स्लो डाउन ऐसा कुछ नहीं आता है तो सब मिला के दोस्तों ये बनता है कि निफ्टी अगर आपको 28,800 तक दिखे तो समझ लेना कि निफ्टी महंगा हो गया है। एक्सपेक्टेशन आप रखिए निफ्टी की 27,000 से 28,000 के बीच में निफ्टी। हाँ, अगर 25,500 ही रहता है एक साल में तो निफ्टी अपनी चीप वैल्यूएशन पे आ गया है, तो तब उसको खरीदना बनता है। अभी कोई महंगा नहीं है। हाँ, जैसे अभी चीजें काफी सुधर रही हैं, जैसे जो इजराइल और ईरान का वॉर था वो भी सुधर गया है, अपने डॉलर इंडेक्स भी नीचे है, और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं जैसे ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो भी रेपो रेट वगैरह कम हो रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन हमारी नहीं बढ़ती, जैसे मानसून अच्छी चल रही है और इन्फ्लेशन हमारी नहीं बढ़ती है तो रेट्स और कम होते हैं तो लिक्विडिटी और बढ़ाई जाएगी, तो हाँ 12-15% की ग्रोथ तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो दोस्तों मेरी एनालिसिस के हिसाब से निफ्टीज जो है अगले एक साल में आपको 8 से 10% के रिटर्न देनी चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशन यही रखनी चाहिए। एक्चुअली हो क्या गया है, जो कोरोना के बाद मेरे दोस्त जो या मेरे जैसे रिटेलर जो आए हैं मार्केट में, वो मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ जो है 15%, 20%, 25% से हो, लेकिन उसके लिए मार्केट सिचुएशन भी अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम रीजनेबल वैल्यूएशन देखें तो रीजनेबल वैल्यूएशन में आपको 8 से 10% की निफ्टी ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि शायद आपको ये बात समझ आई होगी कि निफ्टी कैसे मूव होती है, और ये कुछ नॉर्मल से फॉर्मूलाज हैं, आप चाहें तो इसके साथ खेल सकते हैं, थोड़ा सा वैल्यूएशन देख सकते हैं। हाँ, अगर ऐसे हो जाए कि निफ्टी की ग्रोथ जो है कंपनियों की 24% हो रही है तो 30,000 तक भी निफ्टी जा सकता है, लेकिन वो सब हिपोथेटिकल सिचुएशन होगी। ऑन एन एवरेज आप एक्सपेक्ट कीजिए कि निफ्टी हमारी जो है वो 8 से 10% की ग्रोथ पॉसिबल है। अगर नहीं होती है और इनकम बढ़ती रहती है, जो 12-15% से ग्रो हो गई, तो हमारी निफ्टी चीप वैल्यूएशन में चली जाएगी। अभी जो है अगर हम 22% की वैल्यूएशन भी दें निफ्टी के पीई को, तो आपको 27,000 से 28,000 के बीच में निफ्टी कहीं अगले एक साल में दिखाई देगा। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।